हेलो फ्रेंड्स, जेके स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राथमिक क्रियाएं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं ये देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम ये देखेंगे आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होते हैं? आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, उन क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रिया 5 प्रकार के होते हैं, मोटे मोटे तौर पे 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, ये आर्थिक क्रियाएं हैं। 5 प्रकार की आर्थिक क्रिया। जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाओं के बारे में। तो प्राथमिक क्रिया से हम सबसे पहले ये देखेंगे प्राथमिक क्रिया क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। प्राथमिक क्रियाओं में रहने वाले लोगों का कॉलर का रंग कैसा होता है, कॉलर का रंग देखेंगे। प्राथमिक क्रियाओं के अंदर क्या क्या होते हैं, सिर्फ प्राथमिक क्रियाओं के अंदर कृषि होती है या इसके अलावा भी और भी कुछ आते हैं, ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्राथमिक क्रिया मतलब चैप्टर नंबर 5 है प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? पहली क्रिया किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रिया वह क्रिया होती है जो प्रत्यक्ष रूप से जमीन से जुड़ी होती है। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जो प्रत्यक्ष रूप से जमीन से जुड़ी होती है। समझ आया फ्रेंड्स? प्राथमिक क्रियाओं के अंदर क्या क्या होता है? संग्रहण, भोजन इकट्ठा करना, आखेट, शिकार करना, कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन और वानिकी, ये सब प्राथमिक क्रियाओं के हिस्से हैं। प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या आते हैं? संग्रहण, भोजन संग्रहण, भोजन इकट्ठा करना, भोजन संग्रहण, शिकार करना मतलब आखेट, शिकार करना भी प्राथमिक क्रियाओं का हिस्सा है। मत्स्य पालन, मछली पालना, मधुमक्खी पालना और मत्स्य पालन हो गया, खनन, कृषि, पशुपालन, वानिकी, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रियाओं का हिस्सा है। अब सबसे पहले प्राथमिक क्रियाओं में हम शिकार की, कृषि के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? कृषि। क्योंकि ये जो संग्रहण है, आखेट है, इनकी सिर्फ छोटी छोटी सी बातें आ जाती है। आखेट क्या होता है? आखेट मतलब शिकार करना, संग्रहण मतलब भोजन इकट्ठा करके रखना। लेकिन कृषि का बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। कृषि के प्रकार बताइए, कौन कौन सी कृषि होती है, कृषि कितने प्रकार की होती है, ये सब। तो कृषि के हम क्या देखेंगे? आप प्रकार, कृषि के निर्वाह के आधार पे, निर्वाह के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। तो निर्वाह कृषि जो होती है, निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है। एक आदिकालीन निर्वाह कृषि और एक गहन निर्वाह कृषि। एक होती है आदिकालीन निर्वाह कृषि और एक होती है गहन निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब होता है सिर्फ पेट पालने के लिए। निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है? सिर्फ पेट भरने के लिए कृषि कर लो, जितनी पेट को जरूरत है उतनी कृषि कर लो, उसे बोलते हैं हम निर्वाह कृषि। अब ये 2 प्रकार से होती थी, एक आदिकालीन और एक गहन निर्वाह। आदिकालीन जो होती थी वो पुराने जमाने में होती थी, जैसे कि इसके बारे में डिटेल में पढ़े। आदिकालीन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि। ये जो आदिकालीन निर्वाह कृषि होती थी, ये पहले जमाने में करते थे, पहला पॉइंट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि ये किसी झाड़ी वाड़ी, जंगल वंगल को साफ कर देते थे और खेत बना देते थे, फिर उस पर कृषि करते थे, खेती कर लेते थे। और खेती करके काटा, फिर काट करके 1-2 साल जब तक उधर सही से उग रहा है, बीज सही पौधे उग रहे हैं, तो जब तक करते रहते थे। फिर उसके बाद जब पौधे उगना कम हो गए, उर्वरक खत्म हो गया मृदा का, तो उसके बाद उसे काट देते थे और जो फसल रहती थी वो बची कुछ फसल को वहीं काट के जला देते थे। काट के जलाना मतलब काटने को बोल दो कर्तन और जलाने को बोल दो दहन। तो इसमें कौन सी प्रणाली करते थे हम? कर्तन दहन प्रणाली। कौन सी प्रणाली करते थे फ्रेंड्स? कर्तन दहन प्रणाली। आदिकालीन निर्वाह कृषि में कौन सी प्रणाली करते थे? कर्तन दहन प्रणाली। कौन सी प्रणाली? कर्तन दहन प्रणाली। फिर ये करते क्या थे? यहाँ से काटा, जला दिया और छोड़ दिया, फिर कहीं और चले जाते थे, किसी और खेत पे जाते थे, वहां भी यही सेम प्रोसेस रहा। जो किसी जंगल को साफ करा, कृषि के लिए बना दिया भूमि, और फिर उसके बाद काटो,
फिर 1 साल तक जैसे उर्वरक खत्म हो गया तो उसे काटो, जलाओ, छोड़ दो। फिर जब वहां छोड़ते थे ये वापस आ जाते थे पहले वाले खेत पे, क्योंकि यहाँ क्या उर्वरक बढ़ गई होगी तो वापस आ जाते थे। फिर यहाँ पे वही प्रोसेस करा 1 साल बाद, फिर छोड़ के उधर चले गए। ऐसे करके आना जाना लगा रहता था एक खेत से दूसरा खेत। तो इसीलिए इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं झूम खेती। कौन सी खेती? झूम खेती। कौन सी खेती? झूम खेती भी कहते हैं। समझ आ गया फ्रेंड्स आदिकालीन निर्वाह कृषि। अब दूसरा जो है गहन निर्वाह कृषि, इसी के अंदर दूसरा पॉइंट कौन सा है? गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि मतलब होता है पेट पालने के लिए सिर्फ। तो ये होता था कुछ ही परिवार के लोगों द्वारा ये कृषि करी जाती है, भूमि के बहुत छोटे हिस्से पर करी जाती है और ये परिवार द्वारा करी जाती है। इसमें पूंजी ज्यादा नहीं लगती, उर्वरक भी ज्यादा नहीं लगता, ये सिर्फ पेट भरने के लिए करते, कोई व्यापार का उद्देश्य नहीं होता। ये हो गया फ्रेंड्स। अब हम देखने वाले हैं रोपण कृषि। ये एक और चीज है, गहन निर्वाह कृषि जो है ये 2 प्रकार की होती है, इसमें भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है चावल प्रधान कृषि, जहाँ चावल की खेती होती है, पेट भरने के लिए सिर्फ चावल उगाते हैं, उसे बोलते हैं चावल प्रधान कृषि। और एक होती है जहाँ पे चावल नहीं उगाते, उसे बोलते हैं चावल रहित कृषि। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? चावल रहित कृषि। अब रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या होता है? रोप करके कृषि करना। जैसे कि तुम कभी गांव में गए होंगे तो वहां पे जो धान के पौधे होते हैं उन पौधों को बांध देते हैं और फिर पानी लगा के खेत में पौधे को रोपते हैं, उन्हें गाड़ते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? रोपण कृषि। क्या बोलते हैं? रोपण कृषि। ये रोप करके करी जाती है। इसकी शुरुआत सबसे पहले यूरोप देशों ने करी थी रोपण कृषि की। इसमें क्या क्या रोपते हैं हम? चावल रोपते हैं, धान हो गए और कॉफी, कोकोस, नजका, ये सब हम क्या करते हैं? रोपते हैं। कोकोस हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, गन्ना हो गया, ये सब रोप करके करने वाली कृषि है, इसीलिए इन्हें रोपण कृषि कहते हैं, क्योंकि ये रोप करके करते हैं। विस्तृत वाणिज्य। विस्तृत मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे, विस्तृत मतलब बड़े लेवल पे, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार के लिए। अब ये ना बहुत बड़े लेवल पे व्यापार के लिए होता है आज के जमाने में जैसा होता है, क्योंकि आज के जमाने में पेट भरने से कोई मतलब नहीं होता। पेट तो भर ही जाएगा अगर हम पे पैसा होगा, और पैसा कब आएगा? जब हम फसल को बेचेंगे। तो विस्तृत वाणिज्य मतलब बहुत बड़े लेवल पे सिर्फ बेचने के लिए कृषि। विस्तृत वाणिज्य कृषि बेचने के उद्देश्य से करते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? बेचना। इनका पर्पस क्या होता है? बेचना, इसीलिए इसे बोलते हैं विस्तृत वाणिज्य कृषि। बहुत बड़े फसल क्षेत्र पे, बहुत बड़े कृषि के क्षेत्र पर एक ही प्रकार की कृषि करते हैं, एक ही प्रकार की फसल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विस्तृत वाणिज्य कृषि। विस्तृत वाणिज्य कृषि में विशेषता जो पूछेगा 5 नंबर का आएगा, 6 नंबर का, तो विशेषता पूछता है। सबसे पहले लिखना कि विस्तृत वाणिज्य कृषि का उद्देश्य होता है व्यापार करना। क्या उद्देश्य होता है? व्यापार करना। इसमें जो खेतों का आकार होता है बड़ा होता है, यंत्रों की नई यंत्रों तकनीकों की आवश्यकता होती है, पूंजी अधिक लगती है, श्रमिकों की मात्रा भी अधिक लगती है। ये परिवार द्वारा नहीं हो सकता इतनी जल्दी से, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे होता है। और इसमें जितनी भी कृषि होती है एक ही प्रकार की होती है, या तो गेहूं बो देंगे सब में, या तो चावल या गन्ने, तो एक ही प्रकार की कृषि करते हैं। आजकल कहीं जहाँ पे हम पे छोटा सा खेत होता है ना, वहाँ हम क्या करते हैं? कभी कभार 2-3 तरह की सब्जियां कर लेते हैं, फल फूल कर देते हैं। लेकिन इसमें विस्तृत वाणिज्य में क्या होता है? एक ही प्रकार का जो भी होगा एक ही प्रकार का बोएंगे। मिश्रित कृषि। आपको ये लग रहा होगा गेहूं चावल जो सब एक जगह ही कर दो कृषि, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। नहीं, ये गलत है। मिश्रित कृषि होता है मतलब वो इधर कृषि कर रहा है तो इधर पशु भी पाल रहा है। कृषि के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है। कृषि के साथ साथ जानवरों को पालना मिश्रित कृषि कहलाता है। डेयरी कृषि। डेयरी कृषि मतलब इसमें सिर्फ पशुपालन होता है, जो दूध निकलते हैं, जिनसे दूध निकलते हैं, दूध बेचने के उद्देश्य से इस कृषि को करी जाती है, डेयरी कृषि करी जाती है। इसमें क्या क्या पालते हैं? जो दूध दे सके, जैसे कि गाय, बकरी, भैंस, ये सब पाले जाते हैं, मवेशी आदि।
डेयरी कृषि में जो दूध होता है उसे जल्दी खराब ना हो ऐसे यंत्रों की आवश्यकता होती है, ऐसी दवाइयाँ उसमें डलती हैं। डेयरी कृषि दूध से बनने वाली वस्तुओं को बेचा जाता है, जैसे पनीर, घी, दही, ये सब। भूमध्य सागरीय कृषि वह कृषि जो भूमध्य सागर के रेखाओं के आसपास होता है, उत्तरी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, ये सब इस जगहों पे होता है भूमध्य सागरीय कृषि। अगली कृषि है उद्यान कृषि। उद्यान कृषि कभी कभी आप गए होंगे, जैसे कि आपने वो देखिए करण अर्जुन या DDLJ देखिए, उसमें सरसों का खेत होता है, सरसों के खेत में वो लगा रहता है बाहों फैला करके। तो उसमें क्या होता है, वो उद्यान फूल होते हैं, बहुत सरसों के फूल होते हैं, फूल देखोगे पीले पीले कितने सुंदर सुंदर लगता है। और कभी कभार आपने ये भी देखा होगा किसी कृषि में गेंदे के फूल भी उगाए जाते हैं, गेंदे के फूल बहुत बड़े लेवल पे। कभी कभी देखा होगा किसी खेत में सिर्फ तरबूजे ही तरबूजे, किसी खेत में खीरे खीरे, और किसी खेत में सब्जी, टिंडे, बैगन, ये सब उगाए जाते हैं। तो जो बगीचे होते हैं, किसी किसी में देखा होगा अमरूद के बगीचे होते हैं, किसी किसी में आम के बाग होते हैं, किसी किसी में केले के होते हैं। तो एक ही प्रकार के फल फूल ये सब उगाना, ये बगीचे, ये सब क्या कहलाते हैं, उद्यान कृषि। क्या कहलाते हैं, उद्यान कृषि। समझ गए फ्रेंड्स, उद्यान कृषि। अब आगे का देखेंगे, आगे का जो है वो है संगठन के आधार पे, मतलब गुट के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। गुट के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरकारी, एक होता है सामूहिक। सरकारी, सामूहिक, एक होता है सरकारी और एक होता है सामूहिक। ये समझ आ गया फ्रेंड्स। अब इसके अलावा सिर्फ हम पे छोटा सा टॉपिक बचा है पशुपालन। पशुपालन किसे कहते हैं, मतलब पशुओं को पालना। पशुपालन का मतलब होता है पशु पालना, इसीलिए पशुपालन। पशुपालन को कितने हिस्सों में बांटा है, पशुपालन को 2 हिस्सों में बांटा है। एक होता है चलवासी पशुचालन, चलवासी पशुपालन, और एक होता है वाणिज्य पशुपालन। चलवासी पशुचालन मतलब नाम से पता चल रहा है चलवासी, चलवासी मतलब जो चलते रहते हैं, चलवासी पशुपालन। वाणिज्य मतलब व्यापार के लिए। जब भी वाणिज्य का नाम आ जाए मतलब समझ जाओ व्यापार के लिए होता है। वाणिज्य पशुपालन मतलब व्यापार के उद्देश्य से करते हैं। चलवासी पशुपालन जो होता है वो किसी एक जगह नहीं होता, अस्थायी होता है। और ये वाणिज्य स्थायी होता है, टीन विन डाल देते हैं, चद्दर वद्दर बिछा देते हैं, और ये सही से होता है वाणिज्य, क्योंकि व्यापार के लिए कर रहे हैं। और चलवासी पशुचालन अस्थायी होते हैं। और चलवासी पशुचालन में पूंजी की आवश्यकता कम लगती है, क्योंकि किसी के खेत में घास फूस खिलाने के लिए छोड़ देते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, इन्हें खुद लाना पड़ता है चारा, खुद ही भूस वूस लाना पड़ता है, रोटी वोटी खिलानी पड़ती है। ये तो कहीं भी छोड़ देते हैं, चलते फिरते, चलो भाई कहीं भी खेत में लग जाओ। चलवासी पशु पालन में ये क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं, ये कहीं एक जगह फिक्स नहीं रहते, ये तो एक जगह फिक्स रहते हैं। इसमें पूंजी की आवश्यकता कम लगती है, इसमें अधिक लगती है। इसमें श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है, इसमें श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। ये पशुपालन अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, लेकिन ये अभी भी है। ये लुप्त क्यों हो गया है, लुप्त होने के क्या कारण है, चलवासी पशुपालन कम होने के क्या कारण है। पहले तो राजनीतिक सीमाएं बन गई है, अभी किसी भी देश में इतनी जल्दी एंटर नहीं करते, अब ये आंतरिक ही करते हैं, घरेलू क्षेत्र में ही करते रहते हैं। और दूसरा क्या है, ज्यादातर बस्तियां उग गई हैं, तो इनको खाने की कम सुविधाएं मिलती हैं, खाने के इनके पास कम साधन होते हैं, साधन बहुत कम ही होते हैं। कहीं कहीं घास मिलती है, कहीं कहीं नहीं मिलती, तो ये भी तो कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ करेंगे। अब ये क्या करते थे पहले के जमाने में, कहीं देख लिया आम के बगीचे, आम तोड़ के खा लेते थे। अब तो मारते हो रहा है, आम भी नहीं खाने देते। चलिए फ्रेंड्स, चलवासी हो गया, वाणिज्यिक हो गया, दोनों के पता ही चल गया व्यापार के लिए होता है, ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतने ही देखेंगे। अगला जो चैप्टर होगा वो द्वितीयक क्रियाओं पे होगा। मैंने कॉलर का रंग नहीं बताया, सॉरी फ्रेंड्स। प्राथमिक क्रियाओं में जो कॉलर होता है उसे हम वो बड़ी मेहनत करते हैं, जैसा अभी मुझे पसीना आ रहा था तो खून पसीना एक कर देते हैं, खून और पसीना एक कर देते हैं वो कृषि लोग, तो जो श्रमिक होते हैं। तो खून का रंग कैसा होता है, लाल, तो उनका कॉलर कैसा होगा, लाल। प्राथमिक क्रियाओं को हम लाल कॉलर भी कहते हैं। किस कॉलर से नाम जानते हैं, लाल कॉलर से जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम द्वितीयक क्रियाओं के बारे में देखेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।
इससे पहले वाली जितने भी वीडियो है इसे देख लो ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं और वीडियो बनाऊं आप सभी के लिए। नोट्स मैं दे देता हूं, बिल्कुल फ्री में देता हूं। जिसे चाहिए मेरे टेलीग्राम ऐप पे जाए, टेलीग्राम ग्रुप पे जाए, और नहीं तो 8178455264 ये मेरा फोन नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर